फर्स्ट टू कंडीशन के एग्जाम्पल और देखने हैं। हो सकता है आपने कल जाके उसको ढंग से देखा ना हो तो आप भूल गए हो। थर्ड कंडीशन क्या थी? पहली दो कंडीशन क्या है? जो कंपनी की पेड कैपिटल, मान लो कंपनी की पेड कैपिटल 50 लाख है, इक्विटी कैपिटल 50 लाख है, 10 लाख मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये हो गई पेड कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मान लो 25 लाख के हैं। ये सब जो है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसका 25%। ये क्या आएगा? इससे क्या आएगा? इससे वो अमाउंट आएगा जो हम बायबैक में यूज कर सकते हैं। 50 लाख की पेड इक्विटी कैपिटल, 10 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल, कुल पेड अप कैपिटल होगी 60 लाख, पेड अप कैपिटल 60 लाख प्लस 25 लाख की फ्री रिजर्व, 85 लाख का 25% किया, 85 लाख का 25% किया तो क्या आया? 21 लाख 20। ये क्या आ गया? 21 लाख 25 हज़ार क्या आ गया? वो अमाउंट जो हम बायबैक में यूज कर सकते हैं। अब ये वो अमाउंट जो बायबैक में यूज कर सकते हैं, याद रहना चाहिए आपको। ये मतलब रूल क्या बोलता है, और ये रूल है, इसमें लॉजिक नहीं, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा ना। इसमें मेरा कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं आएगी, ये तो आपको रटना पड़ेगा कि पहला रूल ये है, ये पहली कंडीशन है कि पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25%, ये सब रटना पड़ेगा। तो ये 21 लाख 25 क्या आया, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आया क्या। एज पर कंपनीज एक्ट एक कंपनी इससे ज़्यादा अमाउंट बायबैक में यूज नहीं कर सकती। तो ये आया मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूज फॉर इन ए बायबैक। और एक शेयर पर यदि एक शेयर कंपनी 100 वाला बायबैक करे 140 में, तो 140 क्या हो गया? एक शेयर के बायबैक में आने वाला अमाउंट, एक शेयर के बायबैक में काम आने वाला अमाउंट। तो कंपनी का यदि एक शेयर 140, 125, 150 जो भी है, यदि मैं उसकी प्राइस जो भी लूँ राउंड में लाने के लिए, जो भी मान लूँ, यहाँ आएगी इशू प्राइस, सॉरी इशू प्राइस नहीं, बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस मान लो वो 140 है, कंपनी एक शेयर, तो 140 रुपये के अमाउंट से एक शेयर बायबैक होता है, तो 21 लाख 25 हज़ार के अमाउंट से कितना बायबैक हो पाएगा? बिल्कुल, हाँ 13178 कंपनी इतने शेयर बायबैक कर सकती है एज पर द कंडीशन नंबर 1। 15,178 से ज़्यादा शेयर बायबैक नहीं कर सकती एज पर कंडीशन नंबर 1। ये हमने देखा था रूल नंबर 1। ये सब रटने वाली बात है, जितना समझा सकता हूँ कि वो सेक्शन बोलना क्या चाहता है वो बता सकता हूँ, बाकी रटना तो आपको पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या थी? जो कंपनी के इक्विटी शेयर है उसका 25% से ज़्यादा बायबैक किसी एक साल में अलाउड नहीं है। वो दो कंडीशन हम देख चुके। यदि कंपनी के इक्विटी शेयर 40,000 इक्विटी शेयर हैं, उसका 25% कर लो तो 10,000 शेयर आ गए। इससे ज़्यादा शेयर कंपनी एक साल में बायबैक नहीं कर सकती। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन डेप्ट इक्विटी रेशियो, जो कल हमने लास्ट में देखा था कि डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक 2 से ज़्यादा, 2 तक तो रिजनेबल है। कल मैंने बताया था आपको बायबैक डेप्ट इक्विटी रेशियो का लॉजिक बताया था, यदि आपको याद हो तो। नहीं हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपका है, एनर्जी लेवल आपका है, टाइम वेस्ट यदि ना हो तो मुझे एज ए टीचर बताना ही पड़ेगा, चाहे वो 10 बार बताना पड़ेगा, पर टाइम वेस्ट आप ही का होगा यदि वेस्ट होगा तो। यदि समझ में आ गया है और फिर बताया तो वेस्ट ही होगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 तक रिजनेबल माना गया है। यदि कंपनी में ऑनर्स फंड 1 रुपीज़ है, इक्विटी 1 रुपीज़ है, तो डेप्ट 2 रुपीज़ तक तो रिजनेबल माना गया है कि होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 से ज़्यादा डेप्ट हो जाए तो फिर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर रिस्की मान लेते कि भाई डेप्ट ज़्यादा हो गए। उधारी ज़्यादा होना, डेप्ट ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, वो भी है। उधारी होना अच्छी बात है, बगैर उधारी न होना भी गलत बात है। उधारी होना चाहिए बिजनेस में, क्योंकि आप बिजनेस एक्सपांशन ही नहीं कर पाओगे अपने खुद के फंड से, तो बाहर से पैसा लेकर
बिजनेस एक्सपांशन करते हो तो गलत बात नहीं है, तो कुछ हद तक तो बोरोइंग सही मानी गई है, न होना गलत बात है। तो 2 तक तो डेप्ट इक्विटी रेशियो ठीक है, पर उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बायबैक के बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 से ज़्यादा ना हो, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अब देखिए, जैसे कल मैंने एग्जाम्पल लिया था, उसमें इक्विटी कितनी थी, एक में लिखता हूं बिफोर बायबैक, बिफोर बायबैक क्या था, इक्विटी कितनी थी, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो मैं नया एग्जाम्पल बनाता हूं, यदि आप नहीं बता पा रहे तो मैं नया एग्जाम्पल बताता हूं, न्यू एग्जाम्पल। इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं आपके लिए कोई वेट करूं। नया एग्जाम्पल, इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, P&L प्लस जनरल रिजर्व, ये है 12 लाख, और बायबैक ऑफ 100 रुपीज़ वाले शेयर हैं, बायबैक ऑफ 6000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 125, 125 में बायबैक होने जा रहा है, ये दिया हुआ है। तो अब हमको निकालना है फाइंड आउट, और यहाँ मैं आपको देने वाला हूँ बोरोइंग, डेप्ट दे देता हूँ, डेप्ट देना जरूरी है। डेप्ट में देता हूँ 42 है अभी इक्विटी, और इसका डबल करें तो 82, तो डेप्ट इक्विटी होता है अभी 84, ठीक है। अभी है चलो मैंने डेप्ट अभी लिए हैं 70 लाख, 70 लाख के डेप्ट लिए। फाइंड आउट लिखो, एग्जाम्पल लिख लो, फाइंड आउट डेप्ट इक्विटी रेशियो बिफोर एंड आफ्टर बायबैक। बिफोर एंड आफ्टर बायबैक आपको निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। आयुष ने निकाल दिया है बिफोर आफ्टर दोनों इधर। बिफोर 1.67, 66 समथिंग, मुझे खास तो आफ्टर चाहिए 2.33, और आयुष का आ रहा है 2.02, 2.028। चलिए, डेप्ट अपॉन इक्विटी फॉर्मूला है, डेप्ट अपॉन इक्विटी बिफोर बायबैक लेस, और फिर जो बचेगा वो होगा आफ्टर बायबैक। देखिए, बिफोर बायबैक एक तो इक्विटी मतलब पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व होता है फॉर्मूला, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये होती है इक्विटी, ये होती है इक्विटी।
पेड अप कैपिटल बिफोर बायबैक कितनी थी? बिफोर बायबैक 30 लाख की थी पेड अप कैपिटल, और फ्री रिजर्व था 12 लाख, ये हो गया 42 लाख की थी इक्विटी बिफोर बायबैक। अब यहां लेस कर देंगे बायबैक, लेस बायबैक। बायबैक किया गया 6000 शेयर का, तो बायबैक करने से पेड अप केवल 6 लाख से कम हो जाएगी। तो पेड अप केवल बायबैक से 6 लाख कम हो गई, क्योंकि आपने 6000 शेयर बायबैक कर लिए, तो आपकी पेड अप केवल 6 लाख से कम हो गई। अच्छा, इधर फ्रीजर कम होगा, फ्रीजर कम होगा, कोई बता पाएगा फ्रीजर कम क्यों होगा? ताकि मैं बाकी बच्चों को जो अभी बिल्कुल 0 सन्नाटा बैठे हुए हैं उनको मैं रियलाइज़ करा पाऊँ कि कहीं ना कहीं उनकी गलती है कि देखो इसको आता है आपको नहीं आता, तो गलती आपकी है कि आपने घर जाके इसको रिवाइज नहीं किया। तो इसमें से फ्रीज़र कम किस वजह से होगा? बायबैक की वजह से जो फ्रीज़र कम होगा। तो डेफिनेटली उन बच्चों को एक एहसास होना चाहिए कि हमको ये क्यों नहीं आता, इनको आता तो हमें क्यों नहीं आता। बोलिए बेटा, आप बताइए। CRR नहीं, हाँ वो, पर ये जवाब सही मानूंगा नहीं मानूंगा इसको मैं। यदि आप जवाब इनकम्प्लीट देते तो ये जवाब गलत माना जाएगा। और किसी से पूछता हूं मैं, आप बताइए, आप यही जवाब दे रहे हैं या दोनों मिलकर दे रहे हैं? आप यही जवाब दे रहे हैं तो आप भी गलत हैं। उधर कोने में बेटा, हाँ पीछे, हाँ। प्रीमियम ऑन बायबैक एंड CRR, दो चीज कम होगी। आप फ्रीजर से जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो प्रीमियम का लॉस भी आप फ्रीजर से सेट अप करोगे, तो उससे फ्रीजर कम हो जाएंगे। तो आपने आधा आंसर दिया, आधा आपने दिया, दोनों मिलकर तो आधा आधा सही गलत हुए ना। तो दोनों मिलकर जवाब सही हो सकते, लेकिन दोनों मिलकर जवाब सही नहीं मान सकते। तो कितनी प्रीमियम दे रहे हैं पर शेयर? 25 रुपया पर शेयर, 25 रुपया पर शेयर इंटू 6000 शेयर, तो कितना कम हुआ? 1.5 लाख। 1.5 लाख तो क्या कम होगी फ्रीजर में से? सिक्योरिटी प्रीमियम का लॉस हमने फ्रीजर सेटअप किया, प्रीमियम का लॉस हमें सेटअप करना पड़ता है फ्री रिजर्व से, तो ये फ्रीजर कम हो गया। अब वो, अच्छा इधर जब बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट हो तो जितने शेयर बायबैक होते हैं उसकी फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट डालना पड़ता है CRR में। तो आपका 6 लाख के शेयर बायबैक हुए हैं, 6 लाख के, तो इतना अमाउंट कहाँ गया? फ्री रिजर्व से कहाँ चला गया? CRR, और CRR फ्री रिजर्व है या रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है? तो इससे आपका फ्री रिजर्व क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड बढ़ गया, तो 6 लाख से वो भी तो कम हो गया। तो बताओ अब आपकी कैपिटल क्या रही आफ्टर बायबैक? 24 लाख तो कैपिटल रही, और ये कितने रहे? 7.5 लाख कम होकर 6 और 7, 7.5 कम हो गया, तो 12 लाख में से 7.5 लाख गया, कितना बचा? 4.5 लाख बचा। तो ये मिलाकर इक्विटी कितनी बची? 28 लाख 50 की बची है इक्विटी। तो इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट था 70 लाख और इक्विटी थी 42 लाख बिफोर बायबैक, तो रेशो था, ये तो बहुत आसान निकालना, लेकिन आफ्टर वाला रेशो, आफ्टर में डेब्ट तो 70 लाख का 70 लाख ही है, लेकिन इक्विटी घटकर 28,50,000 हो गई है। ये 2.45 आ गया है, तो ये बायबैक लीगली सही नहीं है। पर मैंने तो बस रेशो निकालना सिखाया आपको कि बायबैक के बाद रेशो निकलता कैसे है। ठीक है, तो फ्रीजर प्रीमियम सेट ऑफ की उससे कम हुए और प्रॉफिट CRR में ट्रांसफर किया गया है। जितने शेयर बायबैक हुए उतना अमाउंट, जितने शेयर बायबैक हुए हैं उतना अमाउंट ले जाया गया है CRR में, उससे हमारा फ्रीजर कम हो गया, रिस्ट्रिक्ट रिजर्व बढ़ गया, तो ये
रिड्यूस्ड कैपिटल बची, रिड्यूस इक्विटी बची 2850, इससे हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो 2.45 पहुंच गया। ये 2 से ज़्यादा है तो ये बायबैक, ये जो बायबैक है ये लीगली अलाउड, ये सही नहीं, इसको इतने शेयर बायबैक ये नहीं कर पाएगा, इससे कम शेयर बायबैक करने पड़ेंगे। इतने शेयर नहीं, इसको 6000 की जगह 5000 4000 करके देखना पड़ेगा। अब यदि मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं तो आपको भी चक्कर आ जाएंगे कि ये कंपनी इस थर्ड रूल के हिसाब से मैक्सिमम कितने शेयर बायबैक कर सकती है, निकालो। प्योरली मैथमेटिक्स हो जाएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन प्योरली मैथमेटिक्स का हो जाएगा जिसमें आपको एक्स यूज करना पड़ सकता है, पर वो आपको शायद नहीं करते बनेंगे क्योंकि आप भी मैथ्स पढ़े, आपको कम से कम 20 दिन हो गए। आप कितने शेयर, यदि मैं इसमें पूछूं फाइंड आउट मैक्सिमम number of shares that can be buyback as per condition third of debt equity ratio। हमने देखा कि 6000 में तो गड़बड़ हो रही है, रेशो 2 से ऊपर चला गया, 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो बताओ फिर कंपनी यदि 6000 शेयर बायबैक नहीं कर सकती तो कितने कर सकती है? अब ये है ना, ये एक अकाउंट के टीचर से आपको उम्मीद नहीं करना चाहिए, मैं करके बताऊंगा, लेकिन ये तो आपको मैं सिखा के भेजा गया है फाउंडेशन में। 7500, क्या बात करो, जो 6000 शेयर तो बायबैक हो नहीं रहे हैं, उससे कम ही होना चाहिए। 7500 कैसे आ जाएंगे? धूल में लट चला है 7500। मैं तो बताऊंगा ही, भले मैं अकाउंट का टीचर हूं, पर मैथ्स तो मुझे बतानी पड़ेगी उतनी, पर है प्योरली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, प्योरली मैथमेटिक्स। ये रेशो 2 से ऊपर नहीं हो जाने देना चाहिए, बायबैक के बाद ये रेशो 2 से ऊपर ना जा पाए, ये ध्यान रखिए। बायबैक, ये डेप्ट रेशो शुड नॉट बी मोर देन 2 आफ्टर बायबैक। पूरा क्वेश्चन कर लिया, बोले अब क्वेश्चन दिखाओ। वाह भाई वाह, कितने आप लेट लेती हो। लिखा रहा था क्वेश्चन तब क्या कर रहे थे बेटा? लेट लेती भी काम बहुत मुश्किल देती है, इससे आपका माइंड हमेशा डल रहता है। चलिए मैं बताऊं, देखो राउंड में आए मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं एक्स लगाने वाला हूं, अननोन है ये। मुझे ही पता नहीं कि कितना आने वाला है, तो मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन बनाया ही नहीं था। पर ये तो तय हो गया कि जब कंपनी 6000 शेयर बायबैक कर रही है तो इक्विटी काफ़ी कम हो रही है, इक्विटी कम होने से हमारा रेशियो ऊपर चला गया, तो इतने शेयर बायबैक नहीं कर सकती, इससे कम शेयर बायबैक करने पड़ेंगे। अब 6000 से कम कितने, वो तो अननोन है। तो हमने माना कि अज्यूम 3111, हाँ यहाँ पर भी कुछ एक बच्चों का आया था 3111, देख लेते हैं अपन, चेक कर लेते हैं। मुझे भी आंसर पता नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। एज्यूमिंग एक्स, मैंने वो पूरा लिखा नहीं है। एज्यूमिंग नंबर ऑफ शेयर टू बी बायबैक आर एक्स, चलो मैं लिखी दूं। एज्यूमिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बायबैक एक्स नंबर बायबैक कंपनी कर सकती है, ऐसा माना हमने। अच्छा डेप कितना है? 70 लाख। अच्छा रेशियो क्या होना चाहिए आफ्टर बायबैक? 2 रख दो, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो 2 रख दो, 2 से ज्यादा नहीं हो पर 2 से कम रख दो, लेकिन हमने 2 रख दिया। अच्छा यहां पर इक्विटी कितनी है? नीचे क्या रखना है? नीचे क्या रखना है? नीचे क्या रखना पता नहीं आपको? फॉर्मूले में नीचे क्या आएगा? फॉर्मूले में नीचे क्या आएगा?
यदि आपको अभी ये फॉर्मूला भी रटा नहीं है कि मैं फिर से समझाऊं, तो मैं फिर से बताने को तैयार हूं। डेब्ट अपॉन इक्विटी फिर से बताने को तैयार हूं, यदि आपको याद नहीं कि नीचे क्या आता है। तो मुझे लगता है कि मैं एक्स की तरफ जल्दी जा रहा हूं। पहले तो मैं आपको इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहा हूं, डेब्ट इक्विटी बिफोर बायबैक आफ्टर बायबैक की प्रैक्टिस कर रहा हूं, उसके बाद ही हो पाएगा लगता है। चलो अपन अभी इसको छोड़ देते हैं। आपको अभी नीचे पता नहीं कि नीचे क्या आएगा, तो अपन पहले प्रैक्टिस करते हैं। मैं पूछ रहा हूं नीचे क्या आएगा, तो कोई बताने को तैयार नहीं क्या आएगा। सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ऐसा अमाउंट थोड़ा पूछ रहा हूं, क्या आता है नीचे। इक्विटी आती है, बोलना है तो आप बोल नहीं पा रहे, तो मैं लिखूं कैसे। नीचे क्या आएगा, इक्विटी। इक्विटी का मतलब फॉर्मूला क्या होता है इक्विटी का, पेड अप कैपिटल प्लस, तो पेड अप कितनी थी बिफोर बायबैक, ये थी बिफोर बायबैक। हमको यहां पर लेनी है आफ्टर बायबैक वाली इक्विटी। तो ये पेड अप कैपिटल 30 लाख ही रही आफ्टर बायबैक, या कम हो गई, कितने से कम हो गई, कितने से कम हो गई। नंबर ऑफ शेयर पता नहीं, एक्स माने नंबर ऑफ शेयर एक्स, यहां से क्या होगा, रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल। आपने एक्स नंबर ऑफ शेयर बायबैक हुए माने हैं, तो यहां बताओ पेड अप कैपिटल कितने से कम होगी, 100x। क्या ये भी मुझे समझाना चाहिए एज ए अकाउंट टीचर। 100x, एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। ऐसे एक्स नंबर ऑफ शेयर, तो 100x क्या हो गई, इतने से हमारी पेड अप कैपिटल कम हो गई। क्या ये भी मुझे समझाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, करना पड़ तो रहा है। प्लस क्या आएगा यहां पर, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कितना था पहले, 12 लाख, माइनस प्रीमियम ऑन बायबैक। से फ्री रिजर्व कम होता है, प्रीमियम कितने रुपए, 25 रुपया प्रति, 25 रुपीज पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 25x तो क्या हो गया, प्रीमियम ऑन बायबैक माइनस, और क्या कम होगा, सीआरआर कितने का बनेगा, जितने के शेयर बायबैक होने जा रहे हैं उसके फेस वैल्यू के बराबर 100x सीआरआर भी जमेगा जाएगा। तो कुल देखो 70 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख प्लस 42 लाख में से क्या क्या गया, 100x प्लस 100x प्लस 25x, 225x गया, इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करना समझाऊं क्या। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3,111, करेक्ट है। यह है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक बाय कंपनी। कंपनी 3,111 शेयर बायबैक कर सकती है। क्या टफ था, अब हम प्रूव भी कर सकते हैं कि देखो हम यदि 3,000, जब हम 6,000 शेयर बायबैक कर रहे थे तो रेशियो 2.45 पहुंच गया था। तो हम 6,000 शेयर बायबैक कर रहे थे तो इलीगल था, इस पर लॉ नहीं था, इस पर सेक्शन 68 नहीं था, वो मैक्सिमम से ज़्यादा चला गया था। तो हाँ, कंपनी 3,111 शेयर बायबैक कर सकती है एज पर कंडीशन 3। अब हम प्रूव करके देख लें कि वाकई रेशियो, प्रूव करूं, प्रूफ 3,111 शेयर मतलब कितने कर लूँ, 3,100 कर लूँ, चलो ये 3,111 ही कर लेता हूँ, इंटू 10 रुपया 100 रुपया, 3,11,100, ये क्या आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसको बायबैक किया गया। फिर 3,111 इंटू 25 रुपये की प्रीमियम, ये है प्रीमियम ऑन बायबैक। कितनी की प्रीमियम ऑन बायबैक है, 7। ये है प्रीमियम ऑन बायबैक। अच्छा, सीआरआर, जितनी आप शेयर के बिल बायबैक कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट जाएगा, क्योंकि यहां पर फ्रेश इशू नहीं है तो आपको इतना अमाउंट कहां भेजना पड़ेगा, तो सीआरआर में जाएगा 3,11,100 जाएगा सीआरआर। ठीक है, ये तो अब आ गया। अब आपकी पेड अप के आपका डेप्थ तो 70 लाख का 70 लाख है। इक्विटी जो पहले 30 लाख थी, 30 लाख में से कितनी गई, 3,11,100 से आपकी शेयर की बिल कम हो गई। फ्री रिजर्व आपके 12 लाख थे, 12 लाख में से प्रीमियम गई 77,775 और सीआरआर गया 3,11,100 का सीआरआर बना। तो आपका रेशियो क्या है जरा देख लो, 1.99 समथिंग आ गया। मतलब ये 2 से ऊपर नहीं जा पाया, और वही तो हम चाहते थे कि ये रेशियो 2 से ऊपर ना जाए, और 2 से ऊपर नहीं गया, जस्ट बाउंड्री पे है। मतलब 3,111 कंपनी शेयर बायबैक कर सकती है एज पर कंडीशन नंबर 3।
चलिए इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये लिख लो आप। किस किस का 3111 पहले आ चुका था? जैसे आपका तो आ चुका था 3111। अच्छा ठीक है, मतलब आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, वेरी गुड। इधर भी ऑनलाइन में भी 3111 किसी का आया था। प्रशांत गुप्ता, मैंने बताया था, हो सकता है, हाँ मैंने बताया था कि 3111 आपका आया होगा। अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं हुआ? जिसको नहीं, जिसका गलत आया 3111 नहीं आया था, उनको अपनी गलती पता पड़ी कि गलती उन्होंने कहाँ की थी। वैसे मैं अगला एग्जाम्पल फिर से लेने वाला हूं तो आपको शायद प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको गलती पता पड़ गई होगी कि आपने गलती क्या की थी रेशियो निकालते वक्त या ये करते वक्त। ये तो प्रूफ है उसका। प्रूफ तो मैंने जैसे ऐसे ही बता दिया कि देखो रेशो 1.99 मतलब 2 से ऊपर नहीं जा पाया, हमने ऐसा अरेंजमेंट किया। कंपनी एज पर कंडीशन 3 3111 से ज़्यादा शेयर बायबैक नहीं कर सकती है। इससे ज़्यादा करेगी, इससे ज़्यादा करेगी तो क्या होगा? 3111 से ज़्यादा शेयर करेगी तो हमारी इक्विटी क्या हो जाएगी? इक्विटी कम हो जाएगी, उससे ये रेशो बढ़ जाएगा जो अलाउड नहीं है। लिख लिया हो तो मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ शिफ्ट हो जाऊं। लिखो अगला एग्जाम्पल। इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 100 40 lakh free reserve including सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम इसी में आती है, इसको फ्रीजर मानते हैं। ये मैंने लिया, मान लीजिए अभी 18 लाख। और डेप्ट, डेप्ट में चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म, वो मैं लेता हूं ये 90 लाख है। तो पहले तो मैं पूछूंगा फाइंड आउट, अच्छा बायबैक कितना हो रहा है? फाइंड आउट डेप्ट इक्विटी रेशियो बिफोर एंड आफ्टर बायबैक, बिफोर एंड आफ्टर बायबैक if buyback of buyback of 6,500 shares at the rate of 125 ईच। आपको बायबैक के पहले वाला और बायबैक के बाद वाला, बेटा बिफोर तो निकालना बहुत आसान है, मुझे आफ्टर वाला चाहिए, वो भी बहुत आसान है। बस आफ्टर आयुष का आंसर आ गया, देखते हैं गलत है कि सही। मैं बताऊंगा नहीं भी आयुष ऑनलाइन में 3.5 आफ्टर बायबैक। इधर से ऑनलाइन का सागर, निलॉय, पलाश, हरिओम और गौरव अग्रवाल सभी का 2.07 है। प्रयाग का भी 2.07, युवराज का भी 2.07, आपका भी 2.07। मतलब कंपनी 6,500 शेयर भी बायबैक नहीं कर पाएगी, इससे ज़्यादा करवाएगी या कम करवाएगी?
थोड़ा कम कर पाएगी, थोड़ा ही कम होगा बस। तो देखिए पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इक्वल टू होता है इक्विटी बिफोर बायबैक। बिफोर बायबैक पेड अप कैपिटल कितनी थी? 40 लाख, और फ्रीजर है 18 लाख, तो ये मिलाकर हो गया 58 लाख की इक्विटी हो गई बिफोर बायबैक। अब लेस बायबैक, बायबैक से क्या क्या होगा? आप 6,500 शेयर बायबैक करोगे 100 रुपये वाले, तो आपकी पेड अप कैपिटल 6.5 लाख से कम हो जाएगी। और एंड आपका जब आप बायबैक करोगे 6,500 शेयर, 6,500 शेयर पर 25 रुपये तो प्रीमियम देनी पड़ेगी, तो 6,500 शेयर इंटू 25 रुपीज़ की प्रीमियम। यश गोयल और प्रयाग सिंह के 5,777 शेयर आ रहे हैं, 5,777 शेयर। देखते हैं। अब देखो, पहले तो हमारे कई सारे बच्चों को यही पता नहीं कि रेशियो निकलता कैसे है, एक्स तो बहुत दूर की बात है, तो उनको मैं रेशियो निकालना सिखा रहा हूँ। तो हमारी 18, क्योंकि कई बच्चों का तो रेशियो ही सही नहीं आया है 2.07, कई बच्चों ने रेशियो भी नहीं निकाला है 2.07, जबकि बहुत ही आसान है वो। तो 2 फ्रीजर कितने से कम होगा? प्रीमियम ऑन बायबैक 6,500 इंटू 25 कितना आया? 6,500 शेयर पर 25 रुपये की प्रीमियम से प्रीमियम ऑन बायबैक कितनी आई? 1,60,500। ये तो प्रीमियम ऑन बायबैक है, और 6.5 लाख जाएगा CRR में। तो इक्विटी जो बचेगी बायबैक के बाद वो बचेगी 33,50,000 प्लस सॉरी इक्विटी पेड अप केवल बचेगी कम, और फ्रीजर 18 लाख में से ये दोनों गए, 18 लाख में से प्रीमियम ऑन बायबैक भी गई और 6.5 का CRR गया, तो इससे फ्रीजर कम हो गए। तो फ्रीजर कितने बचे बायबैक के बाद? 9,87,500। दोनों मिलकर हो गया, दोनों मिलकर कितना हो गया? 43,37,000। ये आ गया इक्विटी आफ्टर बायबैक, है ना। बस पहले डेप था, डेप कितना था अपन ने? 90 लाख, 90 लाख था डेप पहले, और इक्विटी थी पहले 58 लाख की, इक्विटी थी पहले 58 लाख की, 58 लाख की। तो ये था 1.55 था, और अब आफ्टर बायबैक डेप तो वही का वही है, लेकिन इक्विटी 43,37,500 हो गई, तो ये आ गया 2.07। तो ये बायबैक ज़्यादा है, इससे कम बायबैक रेशियो 2 से ऊपर पहुंच गया, तो ये बायबैक सही नहीं है। तो इसके लिए अब हम पूछें, अब हमको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स that can be buyback as per this debt equity ratio condition। तो हमने मान लिया, क्या मान लिया? अज्यूम x नंबर ऑफ शेयर बायबैक होंगे। अच्छा, अब यहां पर ऊपर डेप्ट, ये डेप्ट के बाद रेशियो 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए। डेप्ट है 90 लाख, नीचे इक्विटी आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक रेशियो 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हमने 2 रख दिया। इक्विटी 40 लाख की है बिफोर बायबैक। अब यदि आप एक्स नंबर ऑफ शेयर बायबैक करोगे, एक्स नंबर ऑफ शेयर बायबैक करोगे 100 रुपये वाले, तो माइनस 100 एक्स से तो आपकी इक्विटी कम हो जाएगी, प्लस फ्रीजर जो आपका 18 लाख है वो 25 एक्स से कम तो होगा प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए, और 100 एक्स का बनेगा CRR। अब 100 एक्स का CRR जितने बायबैक करते हो उतने का CRR बनाना पड़ता है यदि बायबैक आउट ऑफ फ्रीजर है तो आपका 90 लाख डिवाइडेड बाय 58 लाख माइनस
माइनस इसको आप है ना, जिसके संपर्क नहीं बैठता अभी भी, जबकि मैंने पूरा लॉजिकल बता दिया, उसको फिर फॉर्मूला रखना पड़ेगा कि 100x प्लस 25, इससे एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया, यहां पर कितना आ जाएगा 225x इक्वल टू रेशो कितना, 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी, कितना आया 5 कंपनी 5777 से ज़्यादा शेयर बायबैक नहीं कर सकती यदि उसे रेशो 2 से ऊपर नहीं पहुंचने देना है। तो कंपनी 6500 नहीं बल्कि 5777 शेयर ही बायबैक कर पाएगी। हाँ हाँ, वो तो एक मैंने जस्ट बताया, राउंड अबाउट करके कर सकते हैं, पर आप एड भी करोगे तो देखना पड़ेगा। 5770 कर लो ना, 5700 कर लो, 5777 कर लो, 70 कर लो। ये तो हमारा एक कैलकुलेशन है, अब वो तो प्रैक्टिकली तो कुछ और ही होगा, प्रैक्टिकली तो वो 5700 करेगी जैसा भी करेगी। प्लस करोगे तो बायबैक का आपका नंबर ऑफ शेयर बायबैक ज़्यादा हो जाएंगे, उससे आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 से ऊपर चला जाएगा, और 2 से ऊपर जाना नहीं चाहिए, लीगली अलाउड नहीं होगा 2 से ऊपर जाना। बेटा एक्स वाला और समझाऊं क्या तीसरी बार? नहीं बेटा, फिर वीडियो आप शाम को फिर से देख लेना। 2 से ज़्यादा आप झेल पाओगे क्या? तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं 3 4 5 बार आज हम यही करते रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं, यदि आप और झेल सकते हो एक्स वाली अप्रोच तो 2 बार बताना काफ़ी होता है, और भी आपको इच्छा हो तो मैं तैयार हूं, और यदि आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं शुरू हो जाऊंगा तीसरी बार के लिए एग्जाम्पल लेकर के। आगे समझ में? कितने स्टूडेंट को यहां पर क्लियर है ऑफलाइन में? मेजोरिटी मोस्ट ऑफ द आपको क्लियर हो गया, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे फिर से बताना चाहिए। ठीक है बेटा, ये तो बेसिक चल रहा है, क्वेश्चन में तो आएगा ना। अभी क्वेश्चन में क्या करेंगे फिर? 2 बार एग्जाम्पल बता दिए बेटा, कभी इतने एग्जाम्पल कभी किसी क्लास में बताए नहीं जाते जितने मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको बेसिक में, और उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप चाहो कि बस हम कुछ ना करें और सर ही सब कुछ कर दे, सर ही पढ़ ले, सर मेहनत से एक क्वेश्चन को करवा दो, तो सर हमको बेटा मेरे करने से कुछ नहीं होगा, 3 क्या 4 भी करा दूंगा ना, तब भी करना तो आप भी को पड़ेगा, जबकि बहुत ईजी था ये। चलिए, तो ये हो गया मैक्सिमम बायबैक को लेकर के क्वेश्चन, एग्जाम्पल हमने देख लिए। तो चलिए अब हम बेसिक खत्म हो गया, अब शुरू करते हैं बायबैक पर क्वेश्चन। अब बायबैक में वो तो भूल गए होंगे आप, ये पढ़ते पढ़ते कल जो पढ़ा वो भूल गए होंगे कि वो CRR बनता है, फ्रेश इशू देखते हैं वगैरह। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं कितना याद है आपको। बायबैक पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया अभी? पास कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स कंपोनेंट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013। ये कंपोनेंट लिमिटेड की बैलेंस शीट है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है, इधर इक्विटी कैपिटल 12,50,000 है, 10 रुपीज ईच, मतलब नंबर ऑफ शेयर हुए 12,000 नहीं, यदि 10 रुपये वाला शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर हुए 1,25,000। रेवेन्यू रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व है ये। सिक्योरिटी प्रीमियम भी बायबैक में यूज की जा सकती है, और ये इस चैप्टर के लिए फ्री रिजर्व है। P&L तो फ्री रिजर्व है ही। सिक्योर्ड लोन 12% डिवेंचर, ये डेप्ट है। अनसिक्योर्ड लोन ये भी डेप्ट है, और करंट लायबिलिटी भी डेप्ट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों डेप्ट। तो ये करंट लायबिलिटी क्या है? लॉन्ग टर्म, सॉरी करंट लायबिलिटी क्या है? शॉर्ट टर्म, और ये डिवेंचर और लोन लॉन्ग टर्म डेप्ट है। और हमने डेप्ट में क्या लिया था? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? दोनों। तो ये तीनों मिलाकर क्या हो जाएंगे? डेप्ट। डिवेंचर प्लस अनसिक्योर्ड लोन प्लस करंट लायबिलिटी तीनों मिलाकर क्या हो जाएंगे? डेप्ट। अब कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन 1 अप्रैल 2013 एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर। कंपनी 25,000 शेयर बायबैक करना चाहती है 20 रुपये में, जबकि फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। कंपनी 10 वाला शेयर 20 में बायबैक करना चाहती है, मतलब 10 रुपीज़ की प्रीमियम ऑन बायबैक देना चाहती है। ठीक है, फिर बोला है बायबैक ऑफ शेयर इज ड्यूली अथोराइज बाय इट्स आर्टिकल एंड नेसेसरी रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी टुवर्ड्स दिस। कंपनी ने लीगल फॉर्मिटी पूरी कर ली है। द पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर विल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस अवेलेबल एज पार्ट ऑफ करंट एसेट। कंपनी के पास, ये क्वेश्चन बनाने वाले ने गलती कर दी,
ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं लिखना था, बल्कि क्या लिखनी थी, असेट, यहाँ लिखनी थी असेट्स। कंपनी के पास क्या है, सफिशिएंट असेट, बैंक बैलेंस अवेलेबल पार्ट ऑफ करंट असेट। अरे करंट असेट होगी तो बैंक बैलेंस होगा, इसमें असेट में करंट असेट भी शामिल है, इसमें बैंक बैलेंस भी शामिल है। कंपनी के पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस है बायबैक के लिए, तो कंपनी के पास बायबैक के लिए फंड्स काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट विथ योर कैलकुलेशन वेदर बायबैक ऑफ शेयर, comment with your calculation whether buyback of share by company is within the provision of Companies Act or not. If you pass necessary entries towards buyback of share and prepare balance sheet, मतलब ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इसमें बायबैक अथॉराइज लीगली सही है या ये नहीं, ये भी कमेंट करना है, और यदि लीगली सही है तो इसकी एंट्री भी पास करनी है और बाद में बैलेंस शीट। ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें सारे एस्पेक्ट कवर हुए हैं, बायबैक के सारे एस्पेक्ट कवर हो गए हैं इस क्वेश्चन में। मतलब बायबैक सही है या गलत वो भी कमेंट करना है, और बायबैक की एंट्री भी पास करनी है, और बायबैक पर बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले तो क्या करेंगे, ये बायबैक अथॉराइज है कि नहीं। चलो मैं आपको सोचने के लिए देता हूं, ताकि सोचने के बाद समझ में ज़्यादा अच्छा आता है। आप बायबैक की तीनों कंडीशन लगाकर चेक करो कि यदि 25,000 शेयर बायबैक करते हैं तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही है, ताकि आपको एहसास तो हो कि हम कहाँ वीक पड़ रहे हैं। मैं तो बताऊंगा कि बायबैक तीनों कंडीशन लगा के देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन लगा के देखो कि कंपनी यदि 25,000 शेयर बायबैक कर रही है तो वो विद इन लिमिट है या नहीं। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 तीनों लगाओ। मैं आपको ट्राई करने के देता हूं 5 मिनट। चलिए मैं बताता हूं। नंबर 1, पहली कंडीशन है कि कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% से ज्यादा अमाउंट बायबैक में यूज। तो हम उस एंगल से देख लें कि कंपनी कितने शेयर बायबैक कर सकती थी और कितने कर रही है। देखिए पेड अप कैपिटल 1250 है, तो चलिए मैं करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अच्छा मैं उसी में लेता हूं ना, ये जो हमारा चल रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एज पर, लिखिए आप इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लीजिए। एज पर सेक्शन 68, क्या सब सेक्शन 2 है ना, मैक्सिमम बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या बोलती है, 25% ऑफ
पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो यहां पर इससे हम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे 25%, पेड अप कैपिटल 1250 है, और फ्री रिजर्व में तीनों चीजें आएंगी। फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा? रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व कितना? 15 लाख, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख, प्लस P&L 125। P&L 1.25 लाख है बस। तो कितना आया? 31,25,000। ये वो आया। ये क्या आया? ये वो अमाउंट आया जितना अमाउंट कंपनी बायबैक में यूज कर सकती है, डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस ₹20 पर शेयर है। तो मुझे 25% करके बताओ ना। मैंने तो इसका रिजल्ट पूछा था, 25% करके बताना है ना मुझे। मुझे क्या पता कि आप 25% करके नहीं बोल रहे हो। 25% ऑफ 31,50,000 कितना आया? हाँ, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 39,062 शेयर्स। एज पर कंडीशन नंबर 1 कंपनी 39,000 शेयर बायबैक कर सकती है। कंपनी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25%, मतलब कंपनी इतना अमाउंट बायबैक में कर सकती है, मतलब 39,062 शेयर बायबैक कर सकती है। क्या इस कंडीशन के हिसाब से कंपनी जो बायबैक कर रही है 25,000 शेयर, वो सही है? नहीं, ज्यादा है। कंपनी 39,000 कर सकती है और 25 ही कर सकती है क्या? समझ में आ गया आपको इतना भी? वेरी गुड। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 सेकेंड, 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। 25% ऑफ कितने इक्विटी शेयर? 1,25,000। कितने आए? नंबर ऑफ शेयर रखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। अभी भी मुझे लगता है आप लोग अभी भी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि मैं कितने एग्जाम्पल दूं कि आपको 2-3 एग्जाम्पल के बाद भी आपको पता नहीं कि यहां पे नंबर ऑफ शेयर रखते हैं। 31,250 शेयर्स। क्या मुझे लगता है कि मुझे और एग्जाम्पल लेना चाहिए इस हिसाब से? तो क्या आपको ये पता नहीं बेटा कि यहां पर अमाउंट आता है या नंबर ऑफ शेयर आता है? क्या रखा हमने? नंबर ऑफ शेयर के शायद 2 एग्जाम्पल तो हम ले चुके इसके। तो 31,250 शेयर बायबैक कर सकते हैं एज पर कंडीशन नंबर 2, जबकि कंपनी कितने कर रही है? 25,000। तो 25,000 कर सकती है नहीं कर सकती है? कर सकती है। तीसरा कंडीशन, थर्ड, डेब्ट इक्विटी रेशियो should not be more than 2 आफ्टर। ये इतना टफ है क्या? मुझे लगता है कि मुझे तो ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने इसके ऊपर, जितना मैंने प्रैक्टिस करा दी, और उसके बाद भी आप कंफ्यूज हो रहे हो बच्चे। मुझे लगता है कि शायद प्रैक्टिस की कमी है, हमें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगता है। मोर देन 2 आफ्टर बायबैक। अब यहां पर डेब्ट, डेब्ट कितना है? डिवेंचर, डिवेंचर 18 लाख प्लस लोन 10 लाख प्लस करंट लायबिलिटी 16 लाख। ये डेब्ट कितना आ गया? 45 लाख 20। ये आ गया डेब्ट। ये डेब्ट है आपका। अब निकालनी इक्विटी। इक्विटी
मतलब पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब यहां पर हमको निकालना है आफ्टर बायबैक। बिफोर बायबैक लेस बायबैक, और ये बचेगा आफ्टर बायबैक। प्रेजेंटेशन आप इससे और इजी कर सकते हो, पर मैं समझाने के लिए पेड अप कैपिटल 1250 थी और फ्रीजर कितने थे? अच्छा, फ्रीजर तो बताने पड़ेंगे ना, फ्रीजर कितने हैं? फ्रीजर में क्या क्या आएगा? फ्रीजर में 3 चीजें आएंगी, रेवेन्यू रिजर्व, प्रीमियम और P&L, तीनों मिलाकर 18 लाख। ये है फ्रीजर, ये है फ्रीजर। अब बायबैक से आप 25,000 शेयर बायबैक कर रहे हो 10 रुपए वाले। बायबैक करेंगे तो हम 25,000 शेयर बायबैक कर रहे हैं 10 रुपए वाले, तो हमारी 250 से पेड अप कैपिटल कम हो जाएगी, तो पेड अप कैपिटल बचेगी 10 लाख आफ्टर बायबैक। एंड रिजर्व, प्रीमियम ऑन बायबैक, एक शेयर पर 10 रुपीज प्रीमियम दोगे। आप 10 वाला शेयर 20 में बायबैक कर रहे हो, तो एक शेयर पर 10 रुपए की प्रीमियम, तो 2.5 लाख की तो प्रीमियम ऑन बायबैक हो गई, ये भी लेस करोगे। और एक CRR, आप 2.5 लाख के शेयर बायबैक करने जा रहे हो, जितने शेयर बायबैक करते हो उसकी फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट जाता है CRR में। आप 250 के शेयर बायबैक कर रहे हो तो 250 जाएगा CRR में। तो 1875 में 5 गया, 13,75,000। तो इक्विटी कितनी बची? 23,75,000। ये इक्विटी बची है बायबैक के बाद। आपका रेशो, आपका डेप था 45, 42, 50, डेप था 45 लाख, ये था बायबैक के बाद, और इक्विटी बची 23,75,000 आफ्टर बायबैक। तो रेशो आया 1.90। इट इज लेस देन 2। ये 2 से कम ही है, तो मतलब 25,000 शेयर का बायबैक इससे भी अलाउड है। सो क्या लिखेंगे? कंपनी कैन बायबैक 25,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी 25,000 शेयर बायबैक कर सकती है, और चाहो तो और भी लिख के, ये हमने कमेंट लिख के आया है, लिखा है कि कंपनी 25,000 शेयर बायबैक कर सकती है। तीनों कंडीशन फुलफिल होती है। कहीं भी नंबर ऑफ शेयर जो बायबैक हो रहे हैं वो क्रॉस नहीं हो रहे हैं, जो लिमिट है उससे क्रॉस नहीं हो रहे, उसके अंदर ही है। इतनी पूरी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। थोड़ा बहुत शॉर्टकट कर सकते हो, लेकिन करना तो पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि आप लोग को ये कंडीशन अभी भी, मुझे लगता है कि वो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी समझाने जाओ तो तीसरी समझ में आती, पहली बाहर दिमाग से, दूसरी बाहर, तीसरी समझी तो पहली दूसरी बाहर हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कैसा? तो सीए में तो पॉसिबल नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं, जितने एग्जाम्पल दे रहा हूं, इतने में तो चैप्टर खत्म हो जाता है। और फिर भी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा भक्ति हो, तो मैं और एग्जाम्पल लेने को तैयार हूं।
मतलब आपको मैंने कहा ये तो फॉर्मूला है, रटना तो पड़ेगा। मैं फॉर्मूला कैसे रटवाऊँ आप लोगों को? लिखवा सकता हूँ, उसका एग्जाम्पल ले सकता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल ले सकता हूँ, क्वेश्चन करवा सकता हूँ। उसके बाद तो फिर मेरे बस की बात नहीं रहती कि मैं फॉर्मूला आपको रटवा दूँ। रटना तो आप ही को पड़ेगा, और वो रटने वाली बात है तीनों फॉर्मूले, तो उसका प्रैक्टिकल यूज मैंने सिखा दिया। सेकंड कंडीशन देखना है, ये देख लो 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर, ये सेकंड कंडीशन है। इसमें क्या दिखाऊं? सेकंड कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ शेयर का 25%। अब यहां भी लिख सकते हैं, कंपनी पहली कंडीशन के हिसाब से 39,000 शेयर बायबैक कर सकती है, जबकि 25 ही करना है। दूसरी के हिसाब से 31,000 कर सकती है, जबकि 25 ही कर रही है। तीसरी में भी जो रेशो है वो 2 से ऊपर नहीं जा रहा, मतलब बायबैक कर सकती है कंपनी 25,000 शेयर्स। अब यहां पर हमको क्या करना है? एंट्री पास करनी है। अब जनरल एंट्रीज लिखिए, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज नंबर 1, कंपनी ने शेयर बायबैक किए 25,000 शेयर 20 रुपए में, तो इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट, इक्विटी शेयर्स बायबैक डेबिट। 25,000 शेयर्स कितने रुपए में बायबैक किए? 20 रुपए में, 5 लाख टू बैंक। कंपनी ने 25,000 शेयर 20 रुपए में बायबैक कर लिए, ये बायबैक की एंट्री हो गई। अब क्या करे कंपनी? दूसरा, अब कंपनी इस बायबैक को कैंसिल करे तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर केबल डेबिट, इक्विटी, मुझे तो लगता नहीं कि एंट्री भी आपको याद होगी अभी। इक्विटी शेयर केबल 2.5 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक 2,50,000 टू इक्विटी शेयर बायबैक। $5 लाख। ये हमने शेयर 25,000 शेयर कैंसिल कर दिए। अब ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है, ये प्रीमियम ऑन बायबैक, इसको हम सेटअप कर लेंगे। ये प्रीमियम बायबैक को सेटअप करने के लिए हमारे पास 3 अकाउंट अवेलेबल है। 3 अकाउंट अवेलेबल है, जनरल रिजर्व, P&L और सिक्योरिटी प्रीमियम भी अवेलेबल है। तो कहां से करना चाहिए कंपनी के लिए? लॉ, कंपनीज एक्ट तो कुछ नहीं बोलता कि कहां से करो, बस तीनों से कर सकते हो, तीनों से कर सकते हो। कंपनीज एक्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन, लेकिन कंपनी के लिए प्रेफरेबल क्या है? जब सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है तो उसको पहले यूज कर लेना चाहिए। ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, कंपनी के लिए कंपल्शन नहीं, कंपनी कुछ भी कर सकती है। तो हम कितनी सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है? 2 लाख एग्जैक्टली उतनी अवेलेबल है। तो हम वो पूरी प्रीमियम को इस प्रीमियम ऑन बायबैक के लॉस के सेटअप के लिए प्रीमियम को यूज कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, जो प्रॉफिट रखा हुआ है क्रेडिट में, उसको डेबिट कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो प्रॉफिट पड़ा हुआ था सिक्योरिटी प्रीमियम में, उसको डेबिट कर दो, और ये लॉस प्रीमियम ऑन बायबैक को सेट ऑफ कर दो उससे। प्रीमियम ऑन बायबैक 250 को, इस लॉस को जो आपने डेबिट किया था क्रेडिट कर कर सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर दो। इससे हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो जाएगी, यानी प्रॉफिट जो था सिक्योरिटी प्रीमियम में रखा हुआ वो क्रेडिट में पड़ा हुआ था, उसको हमने डेबिट करके खत्म कर दिया, तो हमने प्रीमियम का लॉस सेट ऑफ कर लिया। थर्ड, फोर्थ, अब जब बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व होता है तो आपको उतना प्रॉफिट सीआरआर में भेजना पड़ता है। तो 250 की यहाँ फ्रेश इशू है ही नहीं, तो सारा का सारा बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व हुआ है, तो आपने 250 के शेयर बायबैक किए, तो 250 भेजना है सीआर में, कहां से भेजू? रेवेन्यू रिजर्व से। तो रेवेन्यू रिजर्व डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट 250 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 250। बस ये एंट्री खत्म। अब उन्होंने पूछी बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक,
जो बैलेंस शीट गिवन है वो वर्टिकल फॉर्मेट में गिवन है ना, उसी बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करना है, उसी में से अमाउंट चेंजेस करना है। जैसी बैलेंस शीट बनी वैसी बनेगी शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में। हो गया? बोलिए, कोई डाउट? अब यहां पर बैलेंस शीट पूछी है, बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी है, एसेट जो भी डेट है, जो भी डेट है, यहां पर मैं फॉर्मेट में आएगा एक पर्टिकुलर एंड, पूरा फॉर्मेट बनाऊं क्या? पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। इसमें सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये आपका लायबिलिटी साइड का हेडिंग है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड इसमें सबसे पहले आएगा, और इसी में आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो अपन तो ये बनाएंगे ना, हमको तो वो बनानी पड़ेगी जो एज पर शेड्यूल 3 है, हम तो वही बनाएंगे जो एज पर शेड्यूल 3 है ना। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें डिवेंचर आएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें नंबर 1 सिक्योर्ड और नंबर 2 अलग अलग आएंगे, सिक्योर्ड और सिक्योर्ड अलग आते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो लॉन्ग टर्म लोन है, सिक्योर्ड लोन अलग आता है, अनसिक्योर्ड लोन अलग आता है। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जैसे डिवेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अलग अलग आते हैं। फिर आती है करंट लायबिलिटी, ये हो गई बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। और असेट में तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, असेट में तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, बस यहां पर तो टोटल असेट दी हुई है। क्वेश्चन इजी कर दिया उन्होंने, टोटल असेट बस वही लिखनी है, बस यही बैलेंस शीट है। टोटल असेट्स, क्या आप लिखने में मेरी स्पीड को मैनेज नहीं कर पा रहे हो? तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एग्जाम में बड़ी मुश्किल में आ जाओ कि आपको मैं अलार्मिंग बार बार देता रहूंगा, क्योंकि एग्जाम में स्पीड की बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट होती है। आपको स्पीड डे बाय डे बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ाने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको क्लास के ऐसे, पिछले क्लास के ऐसे बच्चे पर दिखा दूं जो 100% डिजर्विंग थे रैंक के लिए, जिनको सब कुछ आते हुए पेपर छूट गया। रीजन, सर स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए। जो सीए फाउंडेशन में टॉप मोस्ट है, वो सब यहाँ पर आकर बोथ ग्रुप पे आ गए, बोथ ग्रुप में नंबर आ गए अच्छे, लेकिन रैंक तक नहीं पहुंच पाए। रीजन, स्पीड। तो आप कितनी भी अच्छे हो फाउंडेशन में, कितनी भी अच्छी हो, आपका ग्रेस्पिंग कितनी भी अच्छी है, लेकिन आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे जब तक कि आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि स्पीड थोड़ा बनाने की कोशिश तो करो, कोशिश तो करनी पड़ेगी। आप जो जितने कंफर्ट जोन में लिखते हो उससे स्पीड नहीं बढ़ सकती, उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। और एग्जाम के 3 घंटे में आप एफर्ट नहीं कर पाओगे, उस वक्त यदि स्पीड बढ़ाने गए तो सब धराशायी हो जाएगा, दिमाग और हाथ एक साथ नहीं चल पाएंगे। अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो क्लास में जल्दी लिखने की आदत डालो। तो यहां पर अब यहां पर नोट नंबर वन शेयर कैपिटल। क्या क्वेश्चन है, अथॉराइज दी है क्या? अथॉराइज शेयर कैपिटल दी है तो छोड़ दो, लिखकर छोड़ दो। नॉट गिवन। अब इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल। अब बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर लिखूं? यहां पर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। बायबैक के पहले कितनी थी?
1,25,000 शेयर थे बायबैक के पहले, 1,25,000 शेयर बचे या 25,000 खत्म हो गए? 25,000 शेयर बायबैक कर ली गए, तो नंबर ऑफ शेयर कितने बचे? 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ये हो गया ₹10 लाख। बस यही, और इक्विटी के अलावा कोई दूसरी कैपिटल तो है ही नहीं, यही आपकी टोटल पेड अप कैपिटल, प्रेफरेंस तो है ही नहीं, ये आपकी हो गई पेड अप कैपिटल 10 लाख। और कई लोग तो इस डर से कि सर के सामने अब कैसे लिखें, लिख नहीं पा रहे, स्पीड से लिखना ही छोड़ देते हैं। आधा कुछ लिख के छोड़ दे कि यार हम तो सर की स्पीड मेंटेन नहीं कर पा, लिखना ही छोड़ दो। आधा लिखा आधा छोड़ दिया, बोले सर अब देखेंगे तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे। बेटा इसकी वजह हथियार डालने से अच्छा है तो कोशिश करो कि स्पीड बढ़ाओ, और बढ़ाने के लिए आपको क्लास से अच्छी कोई जगह नहीं कि आप यहाँ लिखते लिखते अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करो। 10 लाख की पेड अप केबल आ गई, ये पेड अप केबल आ जाएगी ऊपर इधर बैलेंस शीट में। आफ्टर बायबैक आपकी कैपिटल 1250 से घटकर 10 लाख रुपीज रह गई है, 250 से आपका बायबैक हो गया है। और अब रिजर्व एंड नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। पहला था CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो अभी आपने बनाया है अभी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ओपनिंग में 0 था, पर आप उसमें 250 लेके आए हो तो ये 250 है। ये ओपनिंग में था 0 प्लस 250 ट्रांसफर हुआ है इस साल। सेकंड, रेवेन्यू सिक्योरिटी प्रीमियम थी ना, अच्छा 250 थी क्या, उसमें से क्या घट गया? प्रीमियम ऑन बायबैक का 250 घट गया, तो ये बची 0। प्रीमियम थी 250, उसमें से आपने 250 की प्रीमियम ऑन बायबैक का लॉस सेट ऑफ कर लिया, तो ये प्रीमियम बची 0। फिर रेवेन्यू जो कितना था 15 लाख माइनस CRR में कितना गया, 250 गया CRR में, तो ये बचा 1250। 15 लाख का रेवेन्यू रिजर्व था, 250 उसमें से आपने डाल दिया CRR में, CRR ऊपर आ चुका है, रेवेन्यू रिजर्व बचा 1250। और चौथा P&L एज इट इज है, वो तो 125 का 125 एज इट इज है, बस 16 यह आ गया टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 1625। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 1625, 16,25,000 है टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। $16,25,000 का हो गया, ये यहां दिखा दो 16,25। ये हो गया शोल्डर फंड। अच्छा अब सिक्योर्ड लोन, कौन सा लोन सिक्योर्ड है? डिवेंचर। डिवेंचर का नाम क्या है? 12% डिवेंचर दिखा दो सिक्योर्ड लोन में। डिवेंचर भी एक लोन है, डिवेंचर भी एक लोन है, और हमेशा ये सिक्योर्ड ही इशू होता है, अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू करना अलाउड नहीं बचा आप कंपनीज एक्ट में, शायद आपको पता होगा, मुझे पता नहीं कि पता है कि नहीं। कंपनी अब अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू नहीं कर सकती, अलाउड ही नहीं है, तो डिवेंचर हमेशा सिक्योर्ड ही होते हैं अनडाउटफुली, तो हमको इसको सिक्योर्ड में लेना ही पड़ेगा। कितने हैं ये? 18 लाख। अच्छा एक अनसिक्योर्ड लोन तो दिया हुआ है, एक लोन कितना 10 लाख का अनसिक्योर्ड लोन है, वो भी हम लॉन्ग टर्म मान लेते हैं, पर वो अनसिक्योर्ड में आ जाएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी में दो हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, दोनों लोन है, दोनों लॉन्ग टर्म है, पर एक सिक्योर्ड अलग दिखाना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड अलग दिखाना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी कितनी थी पहले, वो एज इट इज रहेगी, 1650 की थी, 1650 रहेगी आफ्टर बायबैक भी।
इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपकी शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी 71,50,000 का आपका टोटल आ गया बैलेंस शीट। अच्छा, आपकी टोटल असेट पहले कितनी थी? 76 लाख थी पहले, है ना। इसमें बैंक बैलेंस भी शामिल है। आपने बायबैक किया 5 लाख रुपए से, 5 लाख से बायबैक किया तो उससे आपसे 5 लाख का बैंक बैलेंस कम हो गया, उससे आपकी असेट्स, तो 5 लाख का अमाउंट आपने बायबैक में यूज किया है, 5 लाख का बायबैक किया है आपने। बायबैक कितना बचा? बस ये बन गई बैलेंस शीट आपकी 7150। मेरी कोशिश होती है कि बेसिक के साथ चैप्टर क्लियर किया जाए, क्वेश्चन करवा के नहीं। और वो मेरी कोशिश अभी उतनी कामयाब दिख नहीं रही कि मैं बेसिक के साथ आपको इतना केपेबल बना दूं कि क्वेश्चन करते वक्त हमें बेसिक को रिकॉल ना करना पड़े। पर मुझे लग रहा है कि बेसिक हमने शायद 3 दिन पढ़े, वो कम पढ़ रहे हैं। मैंने बेसिक 3 दिन तक बताया, उसके बाद पर हो सकता है पहला चैप्टर है तो आपको ग्रिप नहीं बनी हो या घर पे उसको देखा नहीं हो। नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं कि 3 दिन मुझे बेसिक बताना पड़े। मैंने इस चैप्टर के पीडीएफ दोनों दिन भेजे हैं आपको। पीडीएफ मिले कि नहीं मिले आपको? दोनों दिन के मिले हैं हिमेश की क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं मिली क्या? वो भी मिल गई हिमेश, आप ध्यान दीजिए। तो चलो कल हम पहले एक बार बेसिक देखेंगे, तीनों कंडीशन सारे बेसिक फिर से देखते हैं कल अपन। सेक्शन 68 और 68 के सब सेक्शन सारी कंडीशन एक बार फिर से देख लें बेसिक की। हाँ, न्यू ज्वाइन चाहते कि हो जाए, पर मेरे को नए ज्वाइन से मतलब नहीं, मुझे तो उनसे मतलब है जो पहले दिन से बैठ रहे हैं। उनको लगता है तो मैं फिर से सारे बेसिक बताने को तैयार हूं, ताकि आपने घर पे भी ध्यान नहीं दिया हो तो कम से कम क्लास में तो पढ़ लो। आप बोलो, जरूरत नहीं है, कल पढ़ के आओगे फिर। ठीक है, मैं ऐसा ही क्वेश्चन बना के दे दूंगा आपको, एक ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा जो आप घर से करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू।